नमस्कार दोस्तों। मैंने एक निर्णय लिया है और बहुत ही निर्णायक निर्णय लग रहा है। जो मैंने सोचा कि क्यों ना एक फाउंडेशन की स्थापना की जाए, जिसका मैंने नाम भी दिलखुश फाउंडेशन रखा है। और ये फाउंडेशन केवल हमारा फाउंडेशन ही नहीं है, ये आपका भी फाउंडेशन है, क्योंकि इसका उद्देश्य ही है गरीब, असहाय और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की मानसिक तथा उनके भौतिक विकास में सहायता करना और समाज के हर उस महिला, पुरुष और बच्चियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाना जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर हो जाने की वजह से वो अपने जीवन का विकास कर नहीं पाते हैं। तो उस क्षेत्र में भी हमारा कोशिश यही है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रोवाइड करा पाए। और आपको लगेगा कि कैसे करेगा ये दिलखुश फाउंडेशन जो है, काम कैसे करेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करना तो बहुत ही आसान होता है, बट उसको करने के लिए, उस काम को अंजाम देने के लिए बड़ा ही मुश्किल काम है। बट हमने पूरी स्ट्रेटजी तैयार की है, उसको कैसे किस तरह से उस मुकाम तक ले जाना है, वो बखूबी उसको एनालिसिस किया है और उसको बहुत ही बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम देंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे आप हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो आप रोज़ खाना खाते हो, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना खाते हो, या कोई कोई 2 टाइम खाता है, सुबह खाता है शाम को खाता है। लेकिन तो उस हफ्ते में हम 7 दिन खाना खाएं, बेशक खाएं, मगर एक दिन कोई ऐसा दिन चूज कर लें कि शाम को हम एक टाइम खाना नहीं खाएंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एक टाइम नहीं खाएंगे और किसी को कंट्रीब्यूट करेंगे, वो जो जिस ज़रूरतमंद है, जिसको लगेगा कि हाँ वाकई में ये परेशान है। हालांकि इस दुनिया में परमात्मा ने सबको हाथ पैर दिया, सब कुछ दिया है, मगर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे काम तो करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको पर्याप्त हो नहीं पाता है। वो कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं और आप देखेंगे कहीं आत्महत्याएं करते हैं, कहीं कुछ होता है। तो इस क्षेत्र में लोगों को मोटिवेट कैसे किया जाए, लोगों को आगे कैसे लाया जाए, कैसे उनको एक ज़िंदगी में नई दिशा दी जाए, इन सब के लिए हमारा ये फाउंडेशन काम करेगा। और वो एक दिन का खाना अगर हम कंट्रीब्यूट करेंगे तो भी बहुत हो जाएगा। और ऐसे ही मुझे लगता है अगर मेरे और भी साथी जो हैं अगर करना चाहेंगे एक एक दिन का, तो मैंने इसीलिए इसका दिलखुश फाउंडेशन नाम रखा है। इसका दिलखुश चैरिटेबल फाउंडेशन रखता तो शायद मेरे लिए शायद बेटर नहीं होता, क्योंकि चैरिटेबल फाउंडेशन का मतलब होता है, चैरिटेबल का मतलब होता है एक दान वाली ट्रस्ट होती है, जो दान लोग करते हैं। तो बहुत सारे आप देखेंगे चैरिटेबल फाउंडेशन हैं, मगर उसमें लोग दान करते हैं, वो पैसा कहाँ गया, कहाँ कहाँ यूज हुआ, लोगों को शायद उसने अच्छी तरीके से नहीं पता हो पाता है। लेकिन इसमें क्या रहेगा, दिलखुश फाउंडेशन का मतलब ये है कि आप खुद से करो ताकि आपका दिल भी खुश हो। और ये जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन का मतलब एक संस्था होती है, कि एक संस्था जो है ये बरकरार रहे और आप अपने काम को भी बखूबी निभा पाएँ। और हमारी भी कोशिश यही है कि हम इस फाउंडेशन को और आगे से आगे लेके जाएं। क्योंकि किसी शायर की पंक्ति भी है, आप बहुत सारे लोगों ने शायद सुनी भी हो, कि मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल पर, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो मेरी कोशिश यही है कि हम अकेले, बेशक ये मेरा अकेले का सफ़र है, लेकिन जब आप अच्छा काम करते हो तो लोग आपके साथ खुद ब खुद जुड़ते जाते हैं और एक कारवां बनता चला जाता है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम लोगों को बेहतर से बेहतर लाइफ को बनाने के लिए मौका दें, ताकि वो अपने जीवन को किस तरह से बेहतर कर पाएँ, वो इस फाउंडेशन से सीखें और वो अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना पाएँ। दोस्तों, हमारा ये जो दूसरा कार्यक्रम है वो है गांव वाला कोचिंग सेंटर। ये इंस्पायर्ड बाय फिजिक्स वाला ऐसा है, क्योंकि इसका नाम हमने गांव वाला रखा, क्योंकि यहाँ गांव के बच्चे जो हैं, गांव के बच्चे अक्सर आप देखेंगे तो पढ़ना नहीं चाहते, वो भागना चाहते बहुत जल्दी। या कोई पढ़ा तो 8वीं 10वीं तक पढ़ के, कोई 12वीं तक जाता है, कोई ग्रेजुएशन कर लेता है, उसके बाद उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, पढ़ने का शौक़ भी है मुझे बहुत, और अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, बहुत सारे नॉवेल, बहुत सारे फिलोसफर लोगों की किताबें, क्योंकि मुझे हिंदी बहुत अच्छा लगता है। और मेरी हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट में नंबर भी देखेंगे तो हिंदी में बहुत ही बेटर मेरा नंबर भी है। बट उस समय हमें नॉलेज नहीं होता है कि वाकई में हमें करना क्या है, क्योंकि हम दोस्तों का या और किसी का देख के, क्योंकि उसी को देख के बस हम भी उसी फील्ड में चले जाते हैं। मेरा मन था कि मैं बायोलॉजी पढूं, लेकिन मेरे से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, मगर वो मैथ पढ़ रहे थे इंटर में। तो मैंने बोला यार
ये मेरे साथ वाले हैं, इनको मेरे से कम भी आता है, फिर भी ये मैथ पढ़ रहे हैं। तो मैंने बोला यार क्यों ना मैं भी मैथ लेता हूँ, ये लोग बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो मैं भी बायोलॉजी नहीं पढ़ूँ। मैंने देखा वो ले लिया, और वाकई में यकीन मानिए मेरे, आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में नंबर देखेंगे तो वाकई में मेरे नंबर बहुत ही कम हैं, बहुत ख़राब मार्क्स हैं यूँ कह लीजिए। आप देखेंगे तो बोलेंगे यार बहुत कम मार्क्स हैं। यूँ समझ लीजिए कि मेरा खाली फिजिक्स में नंबर 50 से ऊपर गया है, नहीं तो आप मेरा मैथ में देखेंगे तो 40 नंबर ही है, और दोनों मिला के, और 49 नंबर आप केमिस्ट्री में पाएंगे। तो बहुत ख़राब मार्क्स रहे मेरे, मगर मेरा हिंदी और इंग्लिश से बहुत ही बेटर रहा। तो क्योंकि हमें पता नहीं होता, अभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के शायद ग्रेजुएशन करता, उसके बाद मैं एमए करता, या फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, आप बीएड कर सकते हो, या फिर तो शायद मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता। लेकिन उस वक्त हमें नॉलेज नहीं होता है, हम बस देखा करने लग जाते हैं, और हमें कोई गाइड करने वाला भी उस तरह से होता नहीं है। तो हम बच्चों को गाइड करेंगे, उनका इंटरेस्ट देखेंगे कि किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो करना क्या चाहते हैं वाकई में। क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होता। अभी मैं सोचता हूँ, अभी मैं मास कम्युनिकेशन भी कर सकता हूँ, बट मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि वो समय मेरे हाथ से निकल गया। अभी मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो उन जिम्मेदारियों को मैं निभाना चाहता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं दूसरी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता, क्योंकि अभी मुझे अपनी और भी जिम्मेदारियाँ हैं जो प्रेजेंट टाइम में हैं, तो मैं सोचता हूँ अभी उनको ही करूँ। बट ये भी मेरा ये कोशिश है कि गाँव वाला कोचिंग सेंटर हो, जिसमें बच्चों को अच्छी से अच्छी हम किताबें उपलब्ध कराएँ, उनको अच्छी से अच्छी चीज़ें पढ़ाएं, ताकि वो आगे चल के उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आप देखेंगे, आप बहुत सारी चीज़ें, अभी हम पूरा क्लास पढ़ लेते हैं पूरा, हमें बहुत कम रीजनिंग समझ में आती है, हमें बहुत कम जीके पढ़ाया जाता है, और बहुत कम हमारे दिमाग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ाया ही नहीं जाता। स्कूल से लेकर के कॉलेज तक हम चले जाते हैं, और वही चीज़ें जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते तो वही चीज़ें आपको मिलती हैं आगे चल के, और उन सब चीज़ों से फिर प्रॉब्लम होती है, और हमें वो पूरी तरह से आती नहीं, और हम फिर आगे कंपटीशन एग्ज़ाम निकाल नहीं पाते। तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए हम बच्चों को पहले से तैयार करेंगे, ताकि उनको ऐसा ना रहे। कई दफ़ा आप देखेंगे वो सब कुछ कर लेते हैं, मगर वो फिर भी बेरोज़गार घूमते हैं, उनके पास डिग्रियां तो होती हैं बट जॉब नहीं होता। क्यों? क्योंकि कभी कभी होता है वो अपना कंपटीशन का एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं कर पाते। डिग्रियां तो वो ले लेते हैं, बट वो कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि उनको कंपटीशन का जितना से ज़्यादा जितना हो सके उनको सारे कंपटीशन का एग्ज़ाम क्लियर कराएं। तो उस उद्देश्य से हमने ये कोचिंग सेंटर, गांव वाला कोचिंग सेंटर नाम रखा, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस कोचिंग सेंटर में आएंगे। और ये मत सोचिए कि हमने इसको बहुत सारा फीस लेंगे, कुछ लेंगे, नहीं। इसके पीछे जो हमारा नया विज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें बहुत ही कम पैसे चार्ज होंगे, और उन पैसों का पहले हम एक लाइब्रेरी जो बनाने का हमारा उद्देश्य है, जिसके पीछे उन पैसों से हम किताबें खरीदेंगे, क्योंकि बच्चों से हम बहुत कम पैसे लेने वाले हैं, और उसको एक बेहतर, जो भी पैसे हमें मिलेंगे, जो भी पैसा, बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। अगर वो कुछ भी नहीं दे सकता तो एक कंट्रीब्यूशन करे, एक किताब की कीमत ही दे, वो किताब ही दे, बट वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन ज़रूर करे। क्योंकि आपको पता है कोई भी संस्था अगर चलती है तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट होता है, तो वो संस्था चलती। कोई ये कहे हम ये संस्था अपने दम पर चला रहे हैं, नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है। उसके पीछे सपोर्ट होता है। क्यों? कोई यूट्यूब पे भी आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसा खुद का दम भरते हैं, मगर नहीं, उसके पीछे ना जाने कितने पब्लिक ऐसी है जो उन चीज़ों को देखती है, आपको फॉलो करती है, तो आप बेहतर कर पाते हो, और नहीं तो आप कभी भी बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो इसके पीछे भी हमारा ये उद्देश्य है कि हम उनको बेहतर से बेहतर जो शिक्षा है बच्चों को वो दे पाएँ, ताकि वो अपना मानसिक और बौद्धिक विकास कर सकें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ा लिखा तो बहुत है, लेकिन आप देखेंगे कई दफ़ा ऐसा होता है, लोग कहते हैं अरे यार वो पढ़ा लिखा तो बहुत है लेकिन उसको अकल नहीं है। तो हमारी कोशिश है इसके पीछे कि अकल कैसे भरी जाती है, उनके दिमाग में अकल कैसे लाई जाए, उसके पीछे काम करना है गाँव वाला कोचिंग सेंटर। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ना चाहते, हम उनको पकड़ के पढ़ाने की कोशिश करेंगे। उनको कैसे पढ़ाना है वो बाकी मेरे मन में आइडिया है, वो मैं नहीं समझता अभी कुछ कहूँ, वो कैसे करना है वो मुझे अच्छे से बखूबी मालूम है। तो ये गांव वाला कोचिंग सेंटर का उद्देश्य था, और बाकी आगे क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो
इस तरह से पूरी एक फाउंडेशन बन के तैयार हो जाएगी, जिसका नाम हमने दिलखुश फाउंडेशन डिसाइड कर दिया है, जिसके फाउंडर एंड CEO अशोक कुमार दिलखुश के नाम से रहेगा। और क्योंकि फाउंडर उसी को बोलते हैं जो इस कंपनी में अपना पूरा समय और पूरा योगदान दे, और इसलिए इसके फाउंडर और CEO अशोक कुमार दिलखुश के नाम से हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है। और हमारे जो भी साथी जुड़ेंगे हम उनको भी इसमें उनका ज़रूर जो भी कंट्रीब्यूशन रहेगा वो सब हम आपको आगे आगे दिखाते जाएंगे, क्योंकि हर किसी का कंट्रीब्यूशन ज़रूरी होता है। और इन सब के पीछे इसका जो बेस्ट सर्विसेज है, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि दिलखुश फाउंडेशन इज़ वेरी प्राउड ऑफ इट्स वर्क, वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद एनीवन रिगार्डिंग इट्स वर्क। कि दिलखुश फाउंडेशन जो है वो अपने काम के लिए बहुत गर्वान्वित फील करता है और अपने काम से कोई भी कंप्रोमाइज़, कोई भी किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहता। वो अपने काम को लेकर पूरी ऑनेस्टी, पूरी ईमानदारी के साथ वो अपने काम को निभाना चाहता है दिलखुश फाउंडेशन। और इसका उद्देश्य यही है कि लोगों के जीवन में प्रकाश भरना, लोगों को जो भी परेशानियां हैं उन चीज़ों से लोगों को बाहर निकालना। और आप देखेंगे तो क्रिएटिव आइडिया के नीचे जो लिखा हुआ है कि वी हैव मेनी आइडियाज़ बट वी गिव मोर इम्पोर्टेंट टू आवर करंट वर्क, कि हमारे पास आइडियाज़ तो बहुत हैं, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं, बट जो हमारा करंट वर्क है, जो हमारा वर्तमान समय में चालू वर्क है, जो हमारा काम है अभी, क्योंकि हमें आज क्या करना है वो हमें पहले पता। तो इस तरह से हमारा दिलखुश फाउंडेशन पूरी तरह से काम करेगा। और अभी हमने इस दिलखुश फाउंडेशन का जो फाउंडर एंड CEO है वो अशोक कुमार दिलखुश के नाम से तो रखा है, बट जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, आप देखते हो बिल गेट्स उसके फाउंडर रहे, मगर CEO बदलते रहते हैं कभी से। अभी इस टाइम में माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं सत्या नाडेला करके थे, तो उस तरह से जो CEO बदलते रहेंगे, बस इसके फाउंडर जो हैं, क्योंकि जो कंपनी बनाता है फाउंडर हमेशा उसी का नाम रहता है, तो ये जो इसका दिलखुश फाउंडेशन के फाउंडर अशोक कुमार रहेंगे, बाकी CEO बीच में बदलते रहेंगे। अभी फ़िलहाल उसके फाउंडर और CEO का नाम हमने अशोक कुमार दिलखुश ही रखा है। तो आगे जैसे भी हमारी पूरी स्ट्रेटजी होगी उस हिसाब से हम काम करते जाएंगे। और इसका जो बेस्ट सर्विसेज है वो आगे हमने लिखा है कि दिलखुश फाउंडेशन इज़ वेरी प्राउड ऑफ इट्स वर्क, वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विथ एनीवन रिगार्डिंग आवर वर्क। कि हम जो दिलखुश फाउंडेशन है वो वेरी अपने काम को लेके बहुत ही प्राउड फील करता है, वो बहुत ही अपने आप को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, गौरवान्वित, वो अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित अपने काम के प्रति बहुत ही गौरवान्वित फील करता है। बट वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विथ एनीवन रिगार्डिंग टू आवर वर्क, कि हम किसी भी हालत में किसी भी अपने काम से समझौता नहीं करना चाहते, हम अपने काम को पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ करना चाहते हैं। तो ये इस तरह से कुछ दिलखुश फाउंडेशन के सर्विसेज हैं। और जो क्रिएटिव आइडिया है वो हम आगे आपको बताते रहेंगे। और इसका जो क्रिएटिव आइडिया लिखा हुआ है कि वी हैव मेनी आइडियाज़ बट वी गिव मोर इम्पोर्टेंस टू आवर करंट वर्क, हमारे पास आइडियाज़ तो बहुत हैं, बट हमारे जो प्रेजेंट टाइम में अभी जो हम वर्तमान समय में जो काम कर रहे हैं हम उस चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा उस चीज़ पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि जो होना है जो करना है वो हम करते रहेंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान समय में हमारी जो जिम्मेदारियाँ, हमारी जो काम है उसको हम बखूबी निभाना चाहते हैं। और रही बात डिजिटल मार्केटिंग की, तो उसके लिए हमने एक दिलखुश स्टूडियो बनाया हुआ है। जो भी गतिविधियाँ, जो भी काम दिलखुश फाउंडेशन की तरफ से किए जाएंगे वो दिलखुश स्टूडियो पे आप सभी को दिलखुश स्टूडियो के द्वारा क्रिएट करके आपको अशोक कुमार यादव ऑफिशियल चैनल के नाम से यूट्यूब है, उस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। और आने वाले समय में जब इसका विस्तार होगा तो हम चाहते हैं कि उस चैनल का नाम भी, या तो उसी चैनल को हम दिलखुश स्टूडियो के नाम से चेंज करेंगे, या फिर देखते हैं एक नया चैनल बनाने की कोशिश करेंगे अगर हो जाता है तो ये सब हमारे दिलखुश फाउंडेशन की ये बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें थी आप सभी के सामने हमने रखा। और भी जो भी हमारे मन में आइडियाज़ आते आएंगे वो उस तरह से हम आपके सामने लाते जाएंगे। तो इन्हीं सभी आइडियाज़ के साथ अभी दीजिए अपने दोस्तों को इजाज़त। नमस्कार।